दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सबसे राज़ी हो और खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह सब के में बरकत डाल दे। दीन सारा सफ़ात ही सफ़ात है। दिन में चंद सिफ़ात ऐसे हैं जिनको सीख के जिन पे अमल करके पूरे के पूरे दिन पे चलना आसान हो जाता है। जिनमें सबसे पहले कलमा के ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई जो ला इलाहा इल्लल्लाह यकीनों की तब्दीली है, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीक़ों की तब्दीली है। भाई अल्लाह से अल्लाह के गैर से नहीं होता। भाई जब हमने कलमा पढ़ लिया तो हम दार इस्लाम में दाखिल हो गई। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो शख्स सुबह या शाम को 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ता है, फरमाते कल क़यामत में उठेगा उसका चेहरा 14वें के चाँद की तरह चमकता होगा। जब कलमा पढ़ लिया तो दार इस्लाम में दाखिल हुए। अब सबसे पहले हमारे पे क्या नमाज़ फ़र्ज़ होगी। नमाज क्या है? नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज क्या है? आप सिर्फ आँखों की ठंडक है। नमाज क्या? दीन का सतून है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है अल्लाह उसे 5 इनाम देता है। एक दुनिया में, 4 मरने के बाद। दुनिया में क्या? अल्लाह उसकी तंगी को दूर करेगा। दूसरा कब्र का अज़ाब हटाएगा। तीसरा नामा माल दाएं हाथ में देगा। चौथा पुरसराग का रास्ता आसान करेगा। 5वां बग़ैर हिसाब से जन्नत में दाखिल करेगा। तो भाई हमारी नमाज़ें ठीक हो जाए, 24 घंटे की ज़िंदगी सिर्फ सलात पे आ जाए, इसके लिए इतना इल्म सीखना कि हलाल हराम, पाकी नापाकी, जायज़ नाजायज़ की पहचान हो जाए। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो कुरान पाक की एक सीखता है 100 का नफल पढ़ने से बेहतर है। जो दीन का एक बाब सीखता है 1000 का नफल पढ़ने से अफजल है। तो मेरे भाइयों, इसलिए अपने बच्चों को कुरान पाक का कारी बनाएं। हदीस पाक का मफ़हूम है, हाफ़िज़ कुरान को कहा जाएगा कुरान पाक पढ़ता जा, जन्नत के दर्जे में चढ़ता जा। ठहर ठहर के पढ़, जैसे दुनिया में पढ़ता था, जहाँ वह नाश होगी वहाँ तेरा आखिला मकाम होगा। तो मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, फरमाते हैं कि इल्म एक रास्ता, ज़िक्र उसकी रोशनी है। हदीस पाक का मफ़हूम है, ज़िक्र करने वाले ज़िंदा की मिसाल, ना ज़िक्र करने वाले मुर्दा की मिसाल। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं एक ख़ास ज़िक्र करने वालों के लिए, जो हंसे हंसे उसमें दाखिल हो जाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत की मिट्टी बहुत उम्दा है, उसका पानी बहुत मीठा है, उसकी पनीरी दुनिया में है। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसकी पनीरी क्या है? फरमाया कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जन्नत की पनीरी है, जन्नत के पौधे हैं, जितने चाहे हम लगा लें। तो इसलिए भाई जिक्र करने वाले बन जाएँ। इकराम मुस्लिम। चौथा नंबर है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम का क्या मतलब? बड़ों की इज़्ज़त करना, उलमा की कदर करना, छोटों से पेश आना, छोटों से शफ़क़त से पेश आना। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उलमा की कदर नहीं करता, छोटों से प्यार से पेश नहीं आता, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, बेशक की नमाज के लिए खड़ा होता। मेरी माँ मुझे आवाज़ देती, मैं कहता बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद, तो मैं कहता लब्बैक माँ बता। मैं नमाज़ तोड़ देता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता माँ तेरा क्या हुक्म है? तो मेरे भाई फरमाया कि माँ का इतना हुक्म है जिस नमाज के लिए भी तोड़। अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरी माँ कहती बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नमाज़ तोड़ के पूछता माँ बता तेरा क्या हुक्म है? इससे भी अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखना, फरमाया मकबूल है, जो मेरे का सवाब है। इससे भी जो भी काम करना खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए करना, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। एक खजूर का दाना भी अल्लाह की रज़ा के लिए दे दिया, अल्लाह बढ़ा चढ़ा के पहाड़ जो सवाब अता फरमाएगा। अगर सारी की तकसीम कर दी तो मेरे भाई पकड़ का बाइस बनेगी दिखलावे के लिए कि बल्ले बल्ले वाह वाह हो जाए। अल्लाह फरमाएगा जिसके लिए की थी कल उसी से रह जाए। न भी नहीं काम करें उससे पहले अपनी नीयत को चेक करें कि ये अल्लाह की रज़ा के लिए, जो दुनिया के लिए। इससे मेरे भाई छठा दावत तबलीग। अब ये दिन मेरी ज़िंदगी में आप कैसे आएगा, इसके लिए मेहनत है। इसी मेहनत के बारे में कहा अलग से निकला जाए, दीन सिखा जाए, सिखाए। इस वक्त में हमारी स्वाद की वादियों में तश्कील है, स्वाद की वादियों में तश्कील है। यह कराची की एक फैमिली घूमने फिरने के लिए आई है। हमारे रेवन वाले बुजुर्ग भी फरमाते हैं, जब स्वाद कलाम जाएँ, नान का कान जाएँ, तो दरिया के किनारों के ऊपर आप शारों से दूर रहें। क्यों? खुदा ना खासा अचानक नदी का रुख चैन हो जाए, तुम्हें पानी बहा के ले जाए, तुम्हें देखते जाए। अब ये देखो, ये एक फैमिली है, कराची से एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए निकली है। अब उन्हें पता नहीं था कि अचानक नदी नाला पानी का बहा बदल जाएगा। अब ये सारी फैमिली मज़े से खड़ी हुई थी, एक तरफ एंजॉय कर रही थी स्वाद कलाम के इलाके के अंदर, एक किनारे पे खड़ी हुई एंजॉय करके हम घूमेंगे फिरेंगे नहा रहे हैं। अचानक एक दरिया का बंद टूटता है, पानी का रुख चेंज हो जाता है। आधी फैमिली निकल के भाग कर बाहर आ जाती है। इसमें 7 या 8 मस्तूरात हैं, एक छोटा बच्चा है। अब वो बीच में फंस जाते हैं। अब घर वालों के पास ना कोई रस्सी है इनको बचाने के लिए, ना किसी को तैरी आती निकालने के लिए, क्यों आगे ये जो ये नदी है दरवाए स्वाद में जा रही है। बहरैन और स्वाद के दरमियान में दरवाज़ा खाजा खेला है, उस एरिया में अब जा रही है। अब ये अचानक कोशिश करते हैं एक दरख्त की डाली को तोड़ते हुए अपने घर वाली फैमिली को बचा लें, इन बच्चों को बचा लें। अब वो भी उन्हें कहते हैं आगे निकलो।
लेकिन मेरे भाइयों लाख कोशिश करने के बावजूद फिर क्या हुआ, थोड़ी सी बेएहतियाती की, थोड़ी सी बेएहतियाती की, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा पानी है, हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हम बाहर निकलते हैं। थोड़ी सी बेएहतियाती के बाद 5 मिनट के बाद वो थोड़ा सा आबशार, थोड़ी सी नदी क्या पूरा एक दरिया बन गया। ये कोशिश करते रह गए, लकड़ी तोड़ी कि इन्हें पकड़ाएं, शायद फैमिली को निकालें, लेकिन मेरे भाइयों वो छोटी सी नदी इनकी मौत की निशानी बन गई। लेकिन कहते हैं मौत ज़िंदगी की अमानत है, मौत ज़िंदगी की अमानत है। ज़िंदगी बेवफा है, छोड़ जाएगी, मौत वफादार है, साथ ले जाएगी। अब ये तो घर से एंजॉय करने के लिए निकले थे, खुशी लेने के लिए निकले थे। अब इन्हें क्या पता था कि थोड़ी देर के बाद हमारे साथ क्या बनने वाला है। तो अब ये देखो, लाख कोशिश करने के बावजूद ये 8 बड़ी मस्तूरात, 3 छोटी बच्ची हैं, एक बच्चा इस पानी के हवाले हो गया। तो इसलिए मेरे भाई कोशिश करें, जब भी आप जाएं, बरसात के मौसम होने वाले हैं, नदी नाले के किनारे जाओ, कोशिश करो दूर रहो, करीब ना जाओ। अचानक कोई मामला बने, ज़िंदगी का हादसा हो जाए, तो इसलिए मेरे भाई खुशियों को बचाए, गमियाँ झोली में डाल दें। इसलिए भाई इस वीडियो को देखना, आगे शेयर करना। क्यों, आपकी वजह से कोई इस वीडियो को देखे, अपनी फैमिली को अगर घूमने फिरने के जाता है दरिया के किनारे से, उसकी हिफाजत हो जाए। और भाई ये सारी बातें ज़िंदगी में आएंगी, इसके लिए कहा जाता है से भी निकला जाए, दीन सीखा जाए, सिखाया जाए। 4 महीने लगा के इस काम को सीखना, फिर ज़िंदा मौसम बना के अपने मकाम पे आकर जुड़ना, फिर चिल्ला लगाना है, फिर महाना सरोज़ा लगाना है, फिर जुमेरात को शब जुमा पे जाना है। आज जैसे जुमेरात है शब जुमा के दिन है, तमाम दोस्त